Hello students, good morning all. Good morning, sir. 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 Good morning guys. So आज रिवीजन पहले फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. So चैप्टर हो गया क्या? नहीं वो वेलोसिटी ऑफ इमेज और सिल्वरिंग ऑफ मिरर वगैरह बाकी है. Okay, sir. और we also have a test 17 ना 17. Yes, sir. Next TWT आपका. Yes, Yes, sir. sir. 17th को. 3 weeks from now. 3 weeks. Yes. Yes. आज का स्क्रीनशॉट can take please. Sir, I'll take. वेदांत. हाँ, sir. Okay, वेदांत. वेदांत एक मिनट. आदित्य किसका I will make आदित्य. Yes, sir. एक मिनट आदित्य. I have raised my hand, sir. ओके आदित्य. ठीक है. First we'll start with the reflection. पहला तो यहाँ से स्टार्ट किया तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. फॉर्मूलाज का रिवीजन था ना? हाँ, आज पूरा फॉर्मूलेस का रिवीजन कर लेते हैं. अच्छा, थियरी का भी कर दोगे? मतलब हाँ, फॉर्मूलेस और जो भी है मतलब मेन समरी. ओके सर. एक स्टूडेंट ने शीट प्रिपेयर किया था, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो कि आप सेम वही वाला अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं. ओके सर. ठीक है. तो पहला तो ठीक है, इसमें I = R और फिर इंसिडेंट रे जो है दे आर लाइन सेम प्लेन. सर ये रे ऑप्टिक्स का रिवीजन है. हाँ, आज मतलब फॉर्मूला शीट जैसा कर रहे हैं, फॉर्मूला रिवीजन जैसा दो. ओके सर. ओके सर. सर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट थियोरी वो भी आप रिवाइज करा दोगे. यस 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 सर. करेक्ट. हाँ, वही वाला, ताकि जो है टेस्ट के लिए फिर स्टार्ट कर सके अपन. तो ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन. पहला ये था. सेकंड था डेविएशन. डेविएशन ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कितना आ गया था? 180 - 2i. और इसका ग्राफ जो है ये ऐसा आ जाता था, डेल्टा वर्सेस आई का था. तो ये तो हमने एक बार किया ही था रिवीजन इसका जो है. रिफ्रैक्शन से हम थोड़ा सा और ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये अगर यहाँ पे थोड़ा पास जा सकते हैं मिरर्स में. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. ये तो डेल्टा इज 180 - 2i. हाँ, आप नोट्स में देख के बताते भी जाना मुझे. हाँ, तो ये हो गया 180 - 2i. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कंसेप्ट पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर. यू आर गिवन इंसिडेंट रे वेक्टर. ये कितना हो जाता है? -i वेक्टर डॉट n कैप डॉट एन कैप इन कैप. तो रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर, इंसिडेंट रे वेक्टर, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट. फिर क्या था नेक्स्ट इसके बाद? आफ्टर दिस
So, n cap is the unit vector of normal. n cap is the unit vector along normal. Yes. Okay, sir. फिर उसके तो बाद ये सब यूनिट वेक्टर है क्या या वेक्टर है बस? सर ये वाला तो यूनिट वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है हाँ, भाई। बाकी सब वेक्टर है। ओके ओके। फिर इसके बाद आपने बताया कि वो मिरर को ऐसे रोटेट करते तो क्या होता है, हाँ, इंसिडेंट रे को रोटेट करते तो क्या होता है? keeping mirror fixed. So keeping mirror fixed, if incident ray rotates by theta, so then reflected ray rotates by कितना हो जाएगा? reflected ray rotates by थीटा। Sir, is this revision Theta. actually joined late? yes मतलब हाँ summary and revision Okay, sir. Thank you. summary and revision और जो है थोड़ा मतलब ये reflection पार्ट जो है ये वाला पास जाएंगे, रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। Okay, sir. तो मतलब एकदम स्टार्ट से है? हाँ स्टार्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो Okay, टेस्टिंग sir. तो ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, तो कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, अब इसमें मिरर रोटेट्स बाय एंगल थीटा, मिरर रोटेट्स बाय एंगल थीटा, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे 2 theta. रोटेट्स बाय 2 थीटा इन सेम सेंस। यस ये तो हो गया था इसके लिए। हाँ, फिर हमने जो है ऑब्जेक्ट इमेज डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इमेज जो है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। हाँ वेदांत प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। यस सर, टेकन। फिर जो है इसके बाद था गाइस, फिर हम प्लेन मिरर के लिए, तो प्लेन मिरर इमेज ट्रेसिंग, ये तो ठीक है, इजी था। रियल ऑब्जेक्ट का कैसा है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल प्लेन मिरर के लिए। फिर इसी में ही जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में जो है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर वाला डिस्कस किया था। तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर required by a person to view his or its own image, वो कितना आ जाता है, h1 plus h2 by 2 मिनिमम, और जो है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, और एंड इट मस्ट बी, एंड इट्स लोअर एज must be placed at height h2 by 2 above ground, and its lower edge must be तो placed H1 H2 क्या है? हाँ, सर H2 आई से फुट है और H1 बाकी क्या है, ऐसा है ना? हाँ ये वाला, और ये फीट, ये वाला आई हेड एंड आईज के बीच का ये डिस्टेंस इज h1, ये वाला जो है h। सर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है प्लेन मिरर, तो उसमें रियल इमेज स्ट्रेट ही होता है ना, बाकी इमेज की तरह इन्वर्टेड वगैरह नहीं होता ना? Direct ही होता है। हाँ इरेक्ट ही होता है। आइडेंटिफिकेशन से यस। ओके सर। फिर इसके बाद क्या था, आफ्टर दिस इसके बाद क्या था सर? हाँ वेदांत सर कुछ ऐसा, हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ सर हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि हमें कुछ मिनिमम डिस्टेंस दूर खड़ा रहना पड़ेगा क्या मिरर से, अगर हमें हमारा पूरा नहीं, image यहाँ पे तो देखनी है हमने लिया था ना, पर ये इस बंदे की आंखें पूरा प्रॉपर घूम सकती हैं करके। अच्छा ओके। सर अगर बस सीधा ही देख सकती है तो फिर कैसे करने का? नहीं फिर तो वो तो मतलब कंस्ट्रेंट हो अगर, गया ना अच्छा हाँ वही थोड़ा कंस्ट्रेंट आ गया तो। हाँ, पर्सन का मतलब कोई बॉडी पार्ट सपोज स्टमक आगे आ रहा है या फिर वैसा, वो सब तो अलग कंस्ट्रेंट्स हो गए ना। अच्छा ओके ओके। ठीक है, तो कैन आई रेज ये वाला पार्ट? सर
हाँ Yes, आप sir. वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बनाने का एक डायग्राम बता सकते हो? ठीक है, इसमें आप जो है जैसे वर्चुअल है ना, तो ये प्लेन मिरर ले लो और ये इंसिडेंट रेस। ये इंसिडेंट रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। हाँ, तो बिफोर सो बिहाइंड द मिरर। यस, तो आप इससे जो है यहाँ पे ढूंढ लो, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, दिस इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस विल बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा भी, तो ये रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा ऐसा। ओके और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा इमेज। ओके यस। फिर इसके बाद क्या था नेक्स्ट आफ्टर दिस? So number of images when two plane mirrors are inclined with an angle theta. Okay. Number of images. The number of images में okay हाँ, मुझे फर्स्ट केस क्या था इसमें? फर्स्ट केस when you have plane mirrors kept parallel ना, when you have Sir, perpendicular to each other. N is theta. N is even. Sir. So parallel first to infinity. हाँ, पहले तो पैरेलल जो है नंबर ऑफ इमेजेस में टू प्लेन मिरर्स दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। infinity. तो प्लेन मिरर्स दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे इनफाइनाइट। फिर उसके बाद जो था when two plane mirrors are at an perpendicular to each other, so plane mirrors they are kept perpendicular to each other। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे यहाँ पर? 3. फिर ये नंबर चेंज कर दिया क्या? ये नंबर कौन सा था? 7th का ABC कर दो. दिस इज 7। Yes, sir. ओके, अब जो है प्लेन मिरर्स एट एन एंगल थीटा। So when plane mirrors are inclined at an angle theta, उस केस के लिए फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड n। n क्या हो जाएगा? 360 by theta। फिर इसका भी सब पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या था यार? if n is even, then इस केस में टोटल n-1. n-1। अब if n is odd, if n is odd इसमें you have दो केस। object placed on angle bisector। Yes, sir. Angle bisector means it is placed symmetrically। तो symmetrically में Number of images is n-1. n-1, it is placed unsymmetrically, n। तो इस केस में है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है we have इसमें number of। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आप बी का डायग्राम बना सकते हो प्लीज? ये वाला यस सर। when two plane mirrors are kept perpendicular to each other, याद है हमने उसका ट्रेस किया था? ठीक है, मैं ट्रेस करता हूँ। एक मिनट, तो ये वाला प्लीज विदान प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सर वो एक बार आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बता सकते हो क्या? ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला करना है। चलो कर लेते हैं। कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। Yes, sir. भाई वेदांत, क्या एंगल में इन द मिरर्स कितना लेना चाहते हैं? वेदांत सर क्या बोला आपने? So what was the last one? If n is odd, how much would the number be? if n is odd में you have जो है two cases ना। तो when object is placed on the angle bisector,
then the total number of images will be n minus 1, and when object is not placed on the angle bisector unsymmetrically, then the total number of images Okay. will be n. Thank you, sir. हाँ, अब तो आपको जो है इमेज ट्रेस करना है, ठीक है भाई। तो अब जो है, हाँ सर आप बोर्ड हाँ, थोड़ा सीधा रखो ना, ऐसा टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा। show हो गया है, करेंट सेक्शन। एक मिनट। Is it okay ये वाला पॉइंट? या जैसे एंटी क्लॉक ओके, ठीक है। हाँ भाई, एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना रखना है? सर 72 रख दो ताकि ऑड आ जाएगा, 72 रखना है, ओके। ऑड आ जाएगा ना फिर और उसमें एन की वैल्यू। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कराना है? सर एक केस ये लेंगे ना कि बाइसेक्टर के अलोंग और एक बाइसेक्टर के अलोंग नहीं है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग नहीं है। भाई एक करते हैं यार, एक, अरे दोनों मत कराओ, एक करेंगे ना। एक कोई बताओ कौन सा लेना हाँ है मतलब ऑब्जेक्ट मैं का? एंगल बाइसेक्टर वाला बताओ ना। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भाई। एंगल बाइसेक्टर पे रखना है, 36 डिग्री पे रखना है, ठीक है। तो दूसरा मिरर आपने यहाँ प्लेस किया भाई, ये वाला, ये 72 डिग्री पे है। और ये दोनों का बैकवर्ड रीजन है भाई, कॉमन बैकवर्ड। और परपेंडिकुलर मिरर्स हमने डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था कि भाई बैकवर्ड रीजन में बना मतलब रे फर्दर इंटरेक्शन नहीं हो रहा, भाग गया है ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना चाहते हो 36 डिग्री। और ये मिरर M2, ठीक है। अब स्टार्ट करना है, अरे यार दो चाहिए ना, ओके ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। दोनों से स्टार्ट करा, ठीक है, इसी में करते हैं ना यार। ये वाला 72 है, इसको 36, दिस इज 36, और ये वाला 36 हो गया, और ये वाला 80। हाँ, पहले किससे स्टार्ट करना है वेदांत? सर ऑन एंगल बाइसेक्टर ना। भाई कौन से मिरर से स्टार्ट करना चाहते हो? सर M1 से, ठीक है। तो पहला M1 से स्टार्ट करना है गाइस। हाँ, स्टार्टिंग होता है। तो ये 36 नीचे आएगा, ठीक है ना। 36 नीचे, ये 36 हो गया। दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड वी हैव स्टार्टेड ट्रेसिंग फ्रॉम मिरर 1 फर्स्ट। ये 36 हुआ। अब जो है ये एंगल कितना होगा? 54। अब सेकंड इमेज किससे बनाना है भाई? सेकंड इमेज मिरर 2 से बनाओगे, 1 से हो गया ना। हाँ सर, मिरर 2 से। तो मिरर 2 के साथ एंगल कितना है ये वाला? 72। तो इससे कितना एंगल पे बनेगा? 72 इधर बनेगा। तो लेकिन अगर हमने वो सर डायमीटर को रेडियस ना ले, मिरर ना लेके बस रेडियस जितना पोर्शन ही मिरर है तो अरे फिर तो हम अपना छोटा कर लेंगे ना, सर्कल भी छोटा कर लेंगे ना। ये तो मैंने एक्सटेंशन है ना इसका, ये तो। अच्छा सर, लेकिन एक्सटेंशन नहीं रहता तो? भाई एक्सटेंशन तो अपना, वो तो हम एक्सटेंड करते हैं ना, वो तो मैं ओके, हाँ सर समझा। यस सर। तो सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर। यस यस यस, ठीक है। अब ये वाला हो गया 36 वाला, 36 का यहाँ बना लिया 36 पहला। अब सेकंड इमेज बनाना है इसमें, तो ये ऐसा हो गया। अब कहाँ बनेगा इसका इमेज यार? इससे बनाना ना, इससे 72 डिग्री सर। ये हाँ सर, तो ये 72 है, तो 72 इस तरफ आएगा। यस सर। कहाँ पे आएगा 72? ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये I1 का इमेज है। यस, I1 का इमेज हो जाएगा। ओके सर। 72 है तो 72 इधर बनेगा। यस सर। यहाँ पर किसको डाउट? तो सीधा मिरर 1 के लाइन में बनी। मिरर 1 क्या प्लीज टेल अगेन। मिरर 1 के लाइन पे आ गया I2। यस यस यस, मतलब वही बैकवर्ड रीजन में आ गया।
सर मतलब वो सिमेट्रिकल इमेज कैसे दिखेगा वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं ये 72 डिग्री है ना, इससे तो 72 डिग्री इधर हाँ बनेगा सर, ना। हाँ सर, हो गया 72 को उस पॉइंट पे बना लिया ना, तो दोनों का कॉमन बैकवर्ड रीजन में आ गया वो। ठीक है। और सर और अनसिमेट्रिकल कैसे दिखेगा? अरे पहले ये वाला तो कंप्लीट करने दो ना। बाकी है ये और 2 इमेजेस बनने की है ना। अभी तो बाकी है ना। अब देखो ना, अब किससे स्टार्ट करना है विधान? अच्छा फिर अब M2 से चेक करना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट तो करने दो। हाँ M2 से बताओ किधर आएगा एंगल। पहला इमेज कहाँ बनेगा M2 से? 36 डिग्री उस तरफ, अरे भाई ये M2 मतलब है और तो 18 डिग्रीज गायब। ये हाँ ऐसा बोल रहा था मैं। दिस इज द फर्स्ट इमेज कंसीडरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर टू फर्स्ट। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। और ये वाला एंगल कितना है? 72 किससे बनाओगे? मिरर टू से। 72 नीचे। तो इससे 72 नीचे कहाँ आएगा? ये मिरर के M2 के हाँ M2 के अलॉन्ग। ये कितना हो गया यार? I2 हो गया ना ये वाला। I22 यस। अब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करके बताओ। 5। 4। हाँ 4 4 4 है 4। ना? 4। अब फॉर्मूला से चेक करो ना भाई। हाँ n-1 4 ही आता है। 4 4 4। ठीक है। सर आप एक बार एंगल बाइसेक्टर के अलोंग नहीं है वैसा वाला डायग्राम भी बता सकते हो? ठीक है एक मिनट, पहले ये वाला कॉपी करो। ओके सर। यार इसमें किसी को डाउट है क्या? प्लीज आस्क। तो सर कोई भी कॉमन इमेज नहीं बन रहा है। हाँ सो कैन यू एक्सप्लेन कॉमन इमेज। अरे ये देखो, यहाँ ऑल इमेजेस बनाया तो था। ये किसी का डाउट कोई पूछ रहा था? देखो ये पहले मिरर 1 में बनाया ना, इधर ये 36 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट किया 36 डिग्री, इधर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेसिंग। हाँ 36 तो 36 नीचे, 36 नीचे आ गया। अब मिरर 2 से करना है। मिरर 2 के लिए ये वाला एंगल विल बी 72। इधर 72 है तो 72 इधर आएगा, 72 आके यहाँ पे आ गया बैकवर्ड रीजन। स्टॉप नाउ, स्टार्ट विद मिरर 2। 36 इधर है, इधर से 36 आएगा, इधर 36 मतलब यहाँ पर ये 18 है और ये वाला 18। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब 1 पे बनाना है। 1 के लिए 72 है, इधर है 72 इस साइड है, 72 इधर बनता बैकवर्ड रीजन। स्टॉप नाउ काउंट। अंडरस्टूड? So when we got I2, yes sir, why did we stop? अरे दोनों का कॉमन Can't we do बैकवर्ड रीजन further? आ गया ना। Okay sir. हाँ Yes sir. I22 का M1 के साथ कुछ नहीं बनेगा। अब हो गया ना कॉमन बैकवर्ड रीजन में, और क्या बना रहे? अच्छा हाँ यस सर मुझे वो नहीं समझा, क्वाड्रेंट 3 में हम लोग ने वो पार्ट शेड क्यों किया है थोड़ा सा बार? नहीं वो तो बताने के लिए कॉमन बैकवर्ड रीजन है, क्योंकि रे का उसका इमेज जब भी कॉमन बैकवर्ड रीजन में आता है तो भाग जाता है ना। हमने डिस्कस किया था जो परपेंडिकुलर मिरर्स में फर्दर इंटरेक्शन बंद हो जाता है। इसलिए वहां पे आके रुक जाना होता है, इसलिए हम जो है उसको शेड करके रख रहे हैं। ठीक है सर हो गया। हो गया। हाँ So are we doing anything except revision today? तो सर हमें रिफ्लेक्शन जब करते हैं तो कॉमन बैकवर्ड रीजन के अंदर बन गया तो उसके बाद वो इमेज का वापस रिफ्लेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ना? करेक्ट। So you're basically explaining how that formula works now when an object is placed between two inclined हाँ mirrors. नहीं वो एक बच्चा बोल रहा है कि इसको डिराइव करके दिखाने के लिए। सो बेटे सर आज सिर्फ रिवीजन है कि आप नया कॉन्सेप्ट भी सिखाओगे? आज जो है जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, जल्दी इसमें रिफ्लेक्शन में जल्दी हो जाए तो रिफ्रैक्शन में हो जाएगा। Yes sir, let's move forward with. Okay guys, बोला shall I do वाला part angle not only angle bisector? सर नहीं रहने सर दो। हो जाएगा। तो जरूरत नहीं ना, वो वैसे भी सिलेबस में नहीं है। ये कर दीजिए सर। हाँ वो करके आप एक करके कर सकते हो ना, हो जाएगा ना ये वाला। स्टूडेंट किसका डाउट था वाला? ठीक है
अब जो है फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इसके बाद जल्दी बताओ सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ओके हाँ, अब जो है प्लेन मिरर में तो नंबर कौन सा है, 7th या 8th? सर 8th है। 1/u + 1 मिरर और इसके लिए इंफिनिटी है, तो इससे आपको मिल जाता है v = -u। तो मिरर का फॉर्मूला से भी इसमें आ जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो है पहला जो है ऑब्जेक्ट और मिरर, मिरर्स वेलोसिटी अलोंग, इधर होगा पैरेलल टू, हाँ 2 डायरेक्शंस यहाँ पे रिजॉल्व कौन इधर करते हैं, पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर और अलोंग नॉर्मल। हाँ, पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर, तो पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर में इस केस में सिंपली और उसके पैरेलल है, जैसे दिस द मिरर और ये ऑब्जेक्ट उसी के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल ऐसे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है। इस केस में सिंपली यू कैन राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर कहीं जो तो कैसे लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सेम है ऑब्जेक्ट और नहीं सर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं ना एक दूसरे के वो। That's when perpendicular. This parallel मतलब across जा रहा है face of mirror ना। अच्छा ओके ओके। वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल बोलेंगे जो आप बोल रहे हो। तो नॉर्मल में क्या कर कैसे यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ फिर माइनस आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और ये अलोंग नॉर्मल वाली है माइनस vo स्लैश, उससे vi इज इक्वल टू क्या जाएगा 2vm माइनस vo। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें फिर न्यूटन्स फॉर्मूला, इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला x y इज f²। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, y इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। और फिर इसमें पावर ऑफ मिरर, पावर कितना था यार, -1/f फोकस -1/f, ये लास्ट था। ठीक है, अब फिर इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, पहले ये वाला वेदांत प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये सर ठीक है, 1 मिनट सर। गाइस वो जो मैंने नया एक रिसेंट जो भेजा था उसका भी क्वेश्चन ट्राई किए थे कि कल टाइम मिला था आपके पास? सर अभी तक नहीं ट्राई किया। नहीं सर नहीं किया। ठीक है, टेस्ट था गाइस। ठीक है सर लेंस के लिए भी न्यूटन्स फॉर्मूला है क्या? नो 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 नो, I'll erase this one. Wait. So can you take the board a bit lower? बोर्ड थोड़ा लोअर करना। ठीक है सर, थोड़ा टेढ़ा है बोर्ड। तो बोल रहा ना सर आंटी को थोड़ा घुमा दो। वो फिक्स है बोर्ड मत घुमाओ सर, कैमरा घुमाओ। हाँ सर कैमरा घुमाओ, खुद भी चल जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है ना? नहीं सर नीचे का टेढ़ा हो गया, लास्ट लाइन टेढ़ा ही है और टेढ़ा हो गया। सर कैमरा को क्लॉकवाइज घुमाओ। हाँ क्लॉकवाइज घुमाओ। ये जूम इन कर रहे हो, अभी ठीक आ रहा है? जूम इन कर रहे हो कब से? लॉन्जिट्यूड नहीं मत घुमाओ सर, कैमरा को नीचे ले लो सर, या तो फिर आप जो लिख रहे हो ना मतलब वो थोड़ा सीधा लिखो, मतलब ये सभी को जो कैमरा सर दिख रहा है सर दिख रहा है, कोई बात नहीं सर दिख रहा है। बॉटम राइट तो दिख रहा तो है, वो सब टेढ़ा लिख रहे हो ना। पावर ऑफ मिरर दिख रहा ही नहीं है। पावर ऑफ मिरर ऑप्शन चलो स्फेरिकल मिरर, ये इसका इंक्लिनेशन ये लग रहा है कि एंगल पे लग रहा है आपको ये वाला? हाँ सर। सर ऊपर आपने जो लाइन बनाई है ना जिसके अंदर आपने वो बाउंड्रीज बनाई है उसको जरा सीधा कर लो। ओके, बाउंड्रीज को सीधा सर, और थोड़ा ऊपर से लिखो, नीचे का पार्ट नहीं। ये आपके लिए इंक्लाइन हो जाएगा, ये ठीक रहेगा ऐसा? एंगल बनाना हाँ सर ये बराबर है। यस सर, हाँ, दिस इज
सर वो न्यूटन फॉर्मूला में x और y क्या होते थे वो? अरे x जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके सर, एंड y इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज सर. यस यस, ठीक है. अब जो है स्फेरिकल मिरर. तो वो 10th पॉइंट क्या लिखा है? 10th पॉइंट, पावर ऑफ मिरर इज -1/f. ओके, थैंक यू सर. अब स्फेरिकल मिरर के लिए कैन आई इरेज दिस वन, पहला पार्ट. यस सर. ओके, स्फेरिकल मिरर के लिए ठीक है. तो स्फेरिकल मिरर के लिए जो था pi की वैल्यू कितनी आती है? r - r/2 cos. pi is r - r/2 cos थीटा. जो है इसमें पैरेक्शियल रेस के लिए So what does PI stand for? वो pi क्या था? हाँ देखो, इसमें क्या था, हमारे पास ये ऐसा था, फिर हमने रे ऐसा भेजा, पैरेलल रे, और फाइनली आपको रिफ्लेक्शन जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. दिस इज E. अच्छा, ओके ओके ओके, यस अंडरस्टूड. ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इससे डिस्टेंस आता है. फिर पैरेक्शियल रेस के लिए, तो पैरेक्शियल रेस के लिए थीटा टेंड्स टू 0, cos थीटा टेंड्स टू 1, तो इससे pi becomes focus इक्वल टू क्या हो जाता है? ये वाला r/2. हाँ, चलो ठीक है, तो pi फोकस ये हो गया r/2. फिर उसके बाद जो है फिर सेकंड जो है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u is 1/f. Excuse me, sir. So in the first one, what's theta? तो थीटा जो है ये वाला पैरेक्शियल रेस, मतलब जो ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो है पैरेक्शियल रेस, ये रेस आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उनके लिए एंगल छोटा हो जाता है. Yes sir, got it sir. अब जो है फिर ये था, फिर 1/v + 1/u is 1/f. फिर इसमें जो है साइन कन्वेंशन, पोल जो है ओरिजिन, पोल इज ओरिजिन. फिर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन तो इंसिडेंट रेस से आ जाता है आपका, इंसिडेंट रेस से. और क्या था? हाँ, और कन्वेंशन के लिए, हाँ, रियल ऑब्जेक्ट. तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ये तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए तो वैसे ही रहेगा, साइन कन्वेंशन से वैसे आता है. फिर रियल इमेज, गाइस यहाँ पे रियल इमेज के लिए v क्या आता है? नेगेटिव. हाँ, ये नेगेटिव. और वर्चुअल पॉजिटिव. यहाँ तक तो आ गया था. फिर इसके बाद था एवेलिस, प्लीज कॉपी दिस वन. सर हाँ सर, मार्जिनल रेज अगर भेज रहे तो सर उसके लिए कोई फॉर्मूला है सॉल्व करने को, या हमें वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? नहीं, मार्जिनल रे का तो एक मतलब जो है एक एक रे के लिए बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अच्छा ओके. अच्छा, तो उसका तो कोई ऐसे सिंगल फॉर्मूला नहीं है? नहीं. मार्जिनल रेज हमें फिर नहीं आता है एग्जाम में. यस, मार्जिनल रेज यू डोंट हैव. एक सिंगल रे का है, तो फिर आपको रिफ्लेक्शन से देखना होगा. रिफ्लेक्शन से उस रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हमने वो पीआई निकाला था वैसे टाइप का है ना. हाँ, एक सिंगल रे के लिए बात कर सकते हैं. ओके ठीक है. ये वाला गाइस कैन आई रेज. इसके बाद क्या था? हाँ, मार्जिनल रेस कब सिखाते हैं? मार्जिनल रेस से हम जो नहीं, हम इमेजेस जो बनाते हैं यहाँ पे सब में पैरेक्शियल रेस ही लेते हैं ना. एक अगर सिंगल रे का है तो फिर ज्योमेट्री से आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए कंडीशन दी रहेंगी. एंड लॉ तो वही है, I = R, यूज करना पड़ेगा. So next, longitudinal magnification and transverse magnification. हाँ सही था. Next is longitudinal magnification. Longitudinal magnification में जो है ml, अब इसमें जो है you have two cases, finite size object और जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट. फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट के लिए ml क्या आ जाएगा? VA - VB अपॉन UA-. फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए
dv is equal to minus mt square ds ये था। हाँ, dv by dv, और ये कितना आ जाता था यार, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आया था, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर विच इज माइनस mt स्क्वायर आ गया। स्मॉल मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। स्मॉल मतलब जैसे आप ले सकते हो, जैसे 4% के अंदर ले लो डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस ना, हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट का साइज जो है यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट along is object placed along principal axis, so object is placed along principal axis, और क्या करो इसमें जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और उसका साइज 4% के अंदर है तो ले लो। ओके सर। ठीक है, फिर उसके बाद था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT lateral, also called as lateral magnification, इसमें object is placed perpendicular, A321 श्वेता please switch off. Object is placed perpendicular to principal axis, तो इसमें MT की वैल्यू क्या जाती है, HI by HO is also minus V by U, F upon F minus U, F minus V by F। तो आपको देख के करना होगा, जो डेटा इमेज का पोजीशन दिया है या ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट इट। सर न्यूटन फॉर्मूला स्फेरिकल में वैलिड नहीं होता? न्यूटन्स फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला जो है हाँ स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। अच्छा, मुझे लगा आपने बोला कि उसके लिए वैलिड नहीं है ना, ठीक लिखा था। लेंस के लिए वैलिड नहीं है, लेंस के लिए कोई भी मिरर के लिए चलेगा ना सर? हाँ हाँ, मिरर के लिए तो ठीक है, XYZ ओके। मिरर का और एक डाउट था, फॉर्मूला क्या लगा? हाँ सर वो आप रिपीट कर सकते हो कि हमको स्मॉल ऑब्जेक्ट कितना लेना है? तो जैसे जो है जैसे ही वाज आस्किंग ना कि नॉमिनल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो और उसको कंपेयर करना, वो 4% के अंदर आ रहा है तब ले लो ये वाला फॉर्मूला। ओके सर, चलो ये हो गया। फिर हाँ जो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? सर पहले वो, सर एक डाउट था सर, पहले वो छोटा है ऐसा अज्यूम करके सॉल्व करना है ना, फिर अगर 4% से बड़ा आ रहा है तो फिर वो मेथड लगाना है, ऐसा करना है ना? नो ऑब्जेक्ट का साइज दिया रहेगा, से यू हैव एन ऑब्जेक्ट का साइज AB, ऑब्जेक्ट है कितना mm का है, और उसका डिस्टेंस भी दिया रहेगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? अच्छा, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। दिस वाज इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट उसके बाद हाँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर का ग्राफ्स। ओके, तो उसमें गाइस जो है, उसमें बेसिकली एक पॉइंट पे हमने स्ट्रेस किया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर इसे इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, और इट ऑलवेज फॉर्म्स कैसा हो जाएगा, वर्चुअल diminished direct image for all positions of real object. Sir, even for virtual objects, right? Okay, no. Yeah, और इससे हाँ ग्राफ से ही फिर हमने पता चला था कि कॉन्केव मिरर जो है, अब जिसमें अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है तो दैट उसमें क्या रहता है, वर्चुअल इरेक्टर मैग्नीफाइड आ जाता है। कॉन्केव मिरर यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर या फिर जो है सर। तो अगर ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास में रखा कन्वेक्स मिरर के, तो मेरा मतलब अगर ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के पास में लेके तो इमेज का साइज क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है? नहीं, उसमें देखो क्या, उसका देखो साइज, एक देखो साइज अगर कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे,
साइज के बारे में डिस्कशन करना है तो आपके पास जैसे मान लो एक ऐसा है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के आप, तो इसका क्या करो, इसका फोकल कुछ ले लो ना, से प्लस 20। तो एमडी का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई एफ माइनस 20/20 माइनस यू, है ना। यू की वैल्यू मान लो ये काफी छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये काफी छोटा है, नेगेटिव वैल्यू जी ओके आसपास लिख सकते हैं। से डिस्टेंस x नॉट, ये प्लस x नॉट हो गया, x नॉट टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 को रेंज करेगा। तो जितना जितना पास हाँ आते हाँ जाएगा, जितना जितना पास जाएगा मैग्निफिकेशन विल 10 to 1। ओके, तो मतलब इंक्रीज रहेगा साइज, सॉरी इक्वल होने की कोशिश करेगा वो साइज, मतलब 1 आएगा बेसिकली, मैक्सिमम इसमें 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद था आफ्टर दिस, फिर क्या था 6 वाला पॉइंट के लिए, वेलोसिटी था क्या सीरीज का? नहीं सर, फिर कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का ग्राफ, तो ग्राफ, हाँ ग्राफ तो आप 1/v और 1/u का ग्राफ उसको रख के आप प्लॉट कर लोगे, है ना। यस सर। सो अभी जो आप बता रहे थे ना वो एक्स नॉट वाला, तो उसका कॉन्केव मिरर के पास जाएगा तो साइज बढ़ता जाएगा ना, मतलब कॉन्केव मिरर में, यस कॉन्केव मिरर में क्या होगा कि जो है आप जैसे कॉन्केव मिरर के लिए आप कैसे निकालोगे, कॉन्केव मिरर फॉर्मूला तो वही यूज करोगे, हाँ ना। क्या जाएगा f बाय f माइनस यू, और f की सब कॉन्केव है तो -20 ऐसा रख लो कुछ ना, हाँ -20 और u की वैल्यू -x नॉट, हाँ ये कितना जाएगा -20/-20 प्लस x नॉट हो गया। ओके, अब इसे जज कर सकते हो, है ना। हाँ ओके सर। फिर इसमें क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो है पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, along principal axis। हाँ ऑब्जेक्ट क्या जो है मूव अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में जो हमारे पास मिरर जो कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन, उसको टाइम डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी ऑफ इमेज रेस्पेक्ट टू मिरर क्या जाता है, माइनस mt ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आता है। और फिर बी पार्ट, जब ऑब्जेक्ट perpendicular to the principal axis। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस केस में तो याद नहीं रखना है, डायरेक्टली यू यूज hi इज इक्वल टू mt टाइम्स ho, फिर उसका टाइम डेरिवेटिव ले लो, mt टाइम्स dho/dt प्लस ho इनटू dmt/dt। सर इसका एक एग्जांपल करा सकते हो, आई मीन क्वेश्चन कोई भी? हाँ सर प्लीज। इसका कोई क्वेश्चन मैंने टेस्ट में अभी तक भेजा नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं सर, बी पार्ट सर हमने होमवर्क में दिया था। ठीक है, मैं टेस्ट में भेज दूंगा क्वेश्चन है सर, ये करा सकते हो क्या मुझे? सर आप होमवर्क में बाद में दे दो। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन में भेजता हूँ, हाँ क्वेश्चन टेस्ट में भेजता हूँ। कोई दूसरे टेस्ट में भेज। ठीक है, अभी हाँ नेक्स्ट इसमें भेज देता हूँ। ठीक है, बस यहाँ तक वाला प्लीज कॉपी निदान। सर प्लीज कॉपी करने दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या था नेक्स्ट इसमें, फिर रिफ्रैक्शन। पावर ऑफ सर, फिर रिफ्रैक्शन चालू हो गया। अब रिफ्रैक्शन चालू, स्नेल्स लॉ। ठीक है, रिफ्रैक्शन में सर एक सेकंड प्लीज, अब मत करिए। एक मिनट गाइस, मैं मार्कर की चेंज कर लेता हूँ एक।
ठीक है guys, फिर तो जो है स्नेल्स लॉ, okay, I'll erase this one. ठीक है, रिफ्रैक्शन में फर्स्ट जो है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट ये था स्नेल्स लॉस में जो है, स्नेल्स लॉ के लिए ठीक है साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, और व्हेन वी हैव जो है पैरेलल इंटरफेसेस, तो पैरेलल इंटरफेसेस है तो उसको वहां पे डील करने के लिए हमें कैसे याद रखा था, जो है μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2 इस फॉर्म में याद रखा था। ठीक है, और फिर इसमें जो है हाँ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, lie in the same plane. लाइन सेम प्लेन। इसका एक क्वेश्चन भी था जो है एक जेई का क्वेश्चन भी हमने किया था वेक्टर वाला। ठीक है, फिर जो है इसमें डेविएशन था, डेविएशन कितना था, मोड ऑफ I minus R, मोड ऑफ I माइनस R। फिर जो है इसमें फिर उसके बाद हमने टीआईआर डिस्कस किया था, इसी में टीआईआर डिस्कस किया था, और टीआईआर में जो है ये फिनोमेना जो है कब होगा, जब व्हेन रे मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर तो optically rarer. Angle of incidence should be greater than critical angle. ओके, और इसमें क्रिटिकल एंगल sin थीटा c इज कितना आ जाता है, म्यू आर बाई म्यू डी। तो sin थीटा c इज म्यू आर बाई म्यू। ठीक है, फिर इसमें जो है इसका तो काफी हेवी यूज है प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जो है ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह में। इवन सम्स भी अपन ने किए थे, जो है एक जेई वाला सम जो है ऐसा क्लैडिक था, और ऐसा था ना यहाँ पर अलग अलग मीडियम्स लेके फिर है सर वो पैसेज का क्वेश्चन, पैसेज का, हाँ तो उसमें रे जो है ऐसे जा रहा है और टीआईआर होते हुए आगे बढ़ रहा है ऐसा ना, इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल एपर्चर कुछ कैलकुलेट करना था, साइन आया कुछ डिफाइन किया था। तो बस वही है कि इसमें जो है क्रिटिकल एंगल वाला साइन थीटा इज थीटा सी म्यू आर बाय म्यू डी। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा, मतलब टेंटेटिवली? मतलब जैसे इसमें बस दो ही बाकी है ना हमारा, एक वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी बाकी था, सिल्वरिंग ऑफ लेंस बाकी था, और एक्सपेरिमेंट वाला जो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस तो मिरर ही बनेगा ना। हाँ, सिल्वरिंग ऑफ लेंस करके मिरर बन जाता है, लेकिन हमने उसके सम्स को नॉर्मल वे में कर लिया था, उसका फॉर्मूला भी एक डेवलप कर लेंगे। ओके, टेलीस्कोप है सर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और वो सब आएगा क्या? यस हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इसी में आएगा, पावर करके वो जल्दी हो जाएगा ज्यादा। मेन पार्ट ये वाला जो अभी तक हमने किया हुआ है। तो और कितने लेक्चर लगेंगे अंदाज से? और हाँ मे बी एक दो तक, 2 या 3, मतलब प्रैक्टिस और करते जाएंगे, सम तो प्रैक्टिस करेंगे। तो सर अभी हम एचसीवी कहाँ तक खत्म कर सकते हैं? एचसीवी का अपन ने कर रहे थे ना कुछ, कहाँ तक क्वेश्चंस हम आई थिंक 60 तक किए थे, लास्ट 54 तक। बता दो ना तक करके हम कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा सर 59 तक किए थे शायद से। ठीक है, फिर मैं आगे का मार्क करा दूंगा कहाँ तक। ओके, शॉर्ट एग्जांपल्स करना है। एक मैं फिर आज भेजता हूँ ना होमवर्क का, एक फाइनली कहाँ तक कौन कौन सा कर सकते हैं। लेटेस्ट आज नहीं देखते हैं सर, कहाँ तक। आपका लास्ट वीक का होमवर्क ये वीक डिस्कस करना है ना, वी वर डिस्कसिंग वैसा करना। सर आप एक काम करो ना सर, आप प्लीज पूरा मतलब सारे होमवर्क एक साथ वो कर दीजिए ना, तो एक क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर पे करना ना। ओके, ठीक है, कहाँ तक किया हुआ है? हाँ ठीक है, टेंसर टू कर लेते हैं, वाला भी कर लेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर से अगर ये वाला हमने डिस्कस किया था, ऑप्टिकली रेयर में जा रहा है, तो एक रे जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर में, अगर मीडियम में जा रहा है तो उस केस के लिए जो है हमने डेल्टा वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया था, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ आई का ग्राफ कितना आया था उसका
डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ में जो है क्या क्या आया था डेल्टा वर्सेस आई के ग्राफ? सर आई को मतलब थीटा सी लिए थे आई पे और थीटा ये एंगल थीटा सी हाँ और 90 माइनस थीटा सी और उसके थीटा सी से ज्यादा एंगल पे फिर क्या हो जाता है? वो स्ट्रेट लाइन वो हाँ वो स्ट्रेट लाइन हाँ 180 माइनस 2 थीटा सी। ग्राफ नीचे क्यों जाते थे? अरे हाँ पहले तो ये ऐसा यहाँ पे तो है यार, क्या बोल रहे हो ये वाला ग्राफ क्या नीचे क्यों जा रहा है? एंगल बढ़ रहा है तो अच्छा सॉरी वो डेविएशन उसके बाद तो रिफ्लेक्शन चालू हो गया ना। हाँ यस वो रिफ्रैक्शन में वो एक्सपोनेंशियली क्यों इंक्रीज कर रहा है वो एक बार बताओ। हाँ रिफ्रैक्शन में क्या होता है राइट स्नेल्स लॉ, तो 1 sin i इज इक्वल टू sin r ना, ऐसा रहेगा कुछ। तो ठीक है sin r सॉरी कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेयरर जा रहा है। ओके तो ठीक है डेंसर से रेयरर जा रहा है तो ठीक है म्यू sin i इज इक्वल टू म्यू r sin r हो गया। तो इससे sin r कितना आ जाएगा? म्यू d बाई म्यू r इंटू sin i। अब इससे आप निकाल सकते हो भाई r की वैल्यू, तो r विल बी साइन इनवर्स ऑफ क्या जाएगा ये वाला म्यू d बाई म्यू r इंटू साइन i। ठीक है अब डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ r बड़ा है तो r माइनस आई करो, तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे और सब प्लॉट करोगे तो ये साइनोसॉइडल फंक्शन आएगा। हाँ ओके इसलिए हाँ समझा सर। ठीक है अब इसके बाद ये तो ये हो गया। हाँ फिर इसके बाद था हमारा एपरेंट डेप्थ ना, इसके बाद यस सर अपैरेंट डेप्थ ये वाला यस सर वही था। हाँ वो फिर हमने वो वाला क्वेश्चन भी किया था, वो सिलेंडर फॉर्म होता है ना, सॉरी एक ऐसे सर्कुलर एरिया फॉर्म होता है ना सर, अगर पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है तो कहाँ तक दिखेगा हमें वो? करेक्ट है हाँ पानी के अंदर वाला सर्कुलर वाला होता है और इसमें तो इसी में कितना रेडियस हो कितना एरिया वो कितना हाँ ये एरिया सब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ऑप्टिकल फाइबर्स मिराज ये सब इसी में आते हैं ना। सर मिराज हमने किया है, मिराज वाला जो सर ने है FC वर्मा सर का वो वीडियो भेजा था ना। अच्छा वही अच्छा बस वही देखने मैंने एप्लीकेशन बताया है और वेरिएबल और इवन अपन ने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सम्स किए थे ना यस सर। सर एग्जांपल लेके कर दोगे वो न्यू एज ए वेरिएंस ऑफ x न्यू एज ए वेरिएंस इन y उसके ग्राफ में ट्रेस करना। उसका एक सम कर दोगे? अरे बोला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है ना एक ग्राफ है जिसमें चार ऑप्शंस है, सेलेक्ट करना है कौन सा रिकॉर्डिंग में है। कैसे करते हो सर वो? में है वेदांत रिवीजन कर रहा है इसमें वो sin थीटा करके हाँ वो कांस्टेंट लेके उसको आप क्या लोगे? जैसे पहले तो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि म्यू का वेरिएंस किधर हो रहा है, म्यू का मान लो ऐसा वेरिएंस y में है वेरिएंस, म्यू का अगर वेरिएंस y में है तो आप ऐसे स्लैब्स प्लॉट अप कर लोगे छोटे छोटे dx थिकनेस के स्लैब्स, और आपके पास फंडामेंटल क्या है? स्नेल्स लॉ म्यू sin थीटा इज कांस्टेंट। तो ये स्लैब मिल गया, ये इंटरफेस मिल गया, इंटरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल के साथ अगर देखना है कि म्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो म्यू बढ़ रहा है तो sin थीटा नॉर्मल क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जैसे क्या जा रहा है कम हो जाएगा थीटा। तो उससे हमने डिस्कस किया था ना कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा करके, ग्राफ का पैटर्न ऐसा हो सकता है या ऐसा अलग पैटर्न्स लिए थे। So theta is the angle made with the normal, right? Theta is the angle made with the normal. Yes, yes, okay. Okay, sir. हाँ ऐसे में न्यूमेरिकल्स मतलब वो अगर सपोज ऑब्जेक्ट को नीचे रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा वैसे? नहीं यहाँ पे तो एक रे जो है उसका ट्रेक पाथ कैसा जाएगा? अच्छा रे का बता रहे हो, ठीक है। एक रे का सर हाँ प्लीज टेल। हाँ सर वो आपने जो HC वर्मा सर का जो वीडियो भेजा था ना मिराज का सर, उसमें जो लोएस्ट पॉइंट पे जो था ना मींस वंस द इंसिडेंट रे बिकम्स 90 डिग्री मतलब ऐसा पैरेलल हो जाता है हमारे ग्राउंड से सर, उसके बाद कैसे वो ऊपर टर्न हुआ वो समझ में नहीं आया, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यार एक्सप्लेन कर दिया सर उसको, वही पूछ रहा था। तो नहीं उसमें क्या था कि जैसे सर ने जो क्या लिया था नीचे उनका नीचे का डेंसिटी किस में ज्यादा आ रहा था, उनका डेंसिटी का कंसंट्रेशन कैसा था? ऊपर हाई इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग था सर।
ऊपर की तरफ। मतलब नीचे गर्म हो के लाइट हो गया था एकदम। डेजर्ट में वैसा ही। हाँ ओके, नीचे लाइट था और ऊपर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, राइट? हाँ तो अगर ऊपर बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल विद द नॉर्मल। यस सर। अगर मान लो रे ऐसा इंटर कर रहा है ना, रे ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा, जैसा भी है, मान लो ये एंगल पे इंटर कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है रे ऐसा जाए या ऐसा जाए या ऐसा जाए, दोनों में हमें सेलेक्ट करना है कौन सा होगा ना। यस सर। ये तो तीनों में, ये तो नहीं होगा क्योंकि यार मीडियम चेंज हो रहा है। अब दो पॉसिबिलिटी है, ये वाला या ये वाला, है ना। एंगल विद द नॉर्मल देखना है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एंगल विद द नॉर्मल। इस केस में एंगल विद द नॉर्मल जो है बढ़ रहा है, एंगल विद द नॉर्मल सॉरी कम होना चाहिए, राइट, कम होना चाहिए। यस सर। तो किस केस में एंगल विद द नॉर्मल कम हो रहा है, पीछे एंगल का विद, देखो इस केस में एंगल विद द नॉर्मल पहले ये जीरो था, तो उसके बाद एंगल जो है ऐसा बढ़ते जा रहा है ना, और इस केस नीचे वाले में होगा। तो ये ऐसा रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला करेक्ट है ना? करेक्ट, आदित्य अंडरस्टूड? यस सर। सर बट मुझे वो सेंटर पार्ट में ये था वेयर इट अगेन स्टार्ट्स गोइंग अप अगेन, मतलब this is the earlier part, right? Means it goes and goes until it becomes straight, but then at once it comes at its lowest point, then how does it go up? वो part में थोड़ा ये है। ओके, मतलब यहाँ पर फिर इसके इस साइड फिर वैसे ही हो गया, वही हाँ पैटर्न है, इसके इस साइड भी वही पैटर्न रहेगा, एंगल विद द नॉर्मल वही। हाँ ओके ओके, अभी उल्टा जा रहा है। ओके यस अंडरस्टूड। सर वो रे वहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स क्यों करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। लेकिन उन्होंने कहा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गलत है। यस ही टोल्ड इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ स्नेल्स लॉ। हाँ नहीं, ही सेड कि पूरा ऐसे आ रहा है ना, फिर बाद में जो है फिर अब रे आगे बढ़नी है, फिर रे वो तो तुम कह रहे हो कि यहाँ से फिर ऐसा ये ऐसा क्यों गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया, ऐसा बोल रहे हाँ हॉरिजॉन्टल के बाद why is it turning? वो थोड़ा टर्न होगा तब जाके it will go to the next refractive index, no? इधर आके it should just keep on going straight once it becomes horizontal. हाँ सर। ओके ओके, तो ओके बोले तो मैं और सीधा सर ऐसे अगर TIR का एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल रीच हो गया तो वो तुरंत TIR ही हो जाएगा ना, मतलब वो परपेंडिकुलर होगा ही क्यों? ओके, यू आर सेइंग कि एंगल जब 90 हो गया ऐसा? नहीं सर। हाँ मतलब 90 के पहले ही क्रिटिकल एंगल आ जाएगा ना, तो फिर 90 क्यों होगा? क्योंकि नीचे नीचे तो डेंसर है, तो नीचे डेंसर है तो एंगल जो है क्या हो जाएगा, कम नीचे तो कम होते जाएगा ना एंगल। नीचे रेयर है सर। नीचे रेयर है, सॉरी सॉरी, नीचे रेयर है, हाँ नीचे रेयर है तो एंगल बढ़ता जाएगा। और वो तो यू आर सेइंग कि पहले कहीं टीआर हो जाएगा और फिर आगे ऊपर आ जाएगा। हाँ सर। सर फिजिकली तो फिनोमेना वही लग रहा था उनके भी एक्सप्लेनेशन में कि TIR ही होगा, उन्होंने बोला लेकिन TIR गलत है, स्नेल्स लॉ की वजह से ही होगा ऐसा करके। ओके ओके ओके, लेकिन TIR का भी कांसेप्ट स्नेल्स लॉ से ही आया ना। हाँ ठीक है ठीक है। सर दो मतलब तो मतलब वो कहना चाहते थे कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, तो ऐसे कैसे? ओके ओके, इसमें लेकिन टर्न कैसे होगा? हाँ चलो ठीक है, एक बार देख लेंगे फिर से, एक बार मैं देखता हूँ एक बार। हाँ चलो, हाँ आगे आगे फिर कौन सा, हाँ फिर नेक्स्ट क्या था, इसके बाद क्या था? अपरेंट डेप्थ। वीडियो पे कमेंट भी देखा था। अपरेंट डेप्थ। हाँ वीडियो में क्या कमेंट था दूसरा? हाँ लोग बोल रहे थे कि सर फिजिकली तो वही TIR ही हो गया। हाँ ठीक, तो कुछ कमेंट आया क्या? u2 by v minus mu1 by u is equal to u2 minus mu1 by r। अब इसमें जो है प्लेन इंटरफेस है ये वाला, r equal to infinity। हाँ प्लेन इंटरफेस के लिए r, ये फॉर्मूला काफी यूज होगा, तो ये रिफ्रैक्शन के लिए गया यहाँ पर। फिर इससे हमारे पास v is equal to क्या बन गया, mu2 by v1 टाइम्स पैरेक्शियल रेस के लिए वैलिड है ये वाला, तो ये वाला जो है पैरेक्शियल रेस के लिए, पैरेक्शियल रेस के लिए है ना। अब जो है इसमें सर ये आप ये प्लेन इंटरफेस के लिए कर रहे हैं? यस प्लेन इंटरफेस के लिए आर इन्फिनिटी रख दिया मैंने इसमें यहाँ पर। अब इसमें जो है ये तो फिर आर इन्फिनिटी रख के ये बन जाएगा आपका अपरेंट डेप्थ वाला। फिर व्हेन यू हैव मल्टीपल स्लैब्स,
मल्टीपल स्लैब्स में फिर हमने डिसाइड ये कर लिया था, डिराइव किया था क्या क्या है ये ऐसा माइनस h1 h by mu1 plus h समेशन h1 एच by आई बाय mu1 म्यू plus आई। h by mu2 ऐसा। और ये डिस्टेंस यहाँ से रे जब बाहर निकल जाएगा एयर में, जब रे बाहर एयर में निकल जा रहा है तो एच एपरेंट यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा टॉप एज से, दिस इज एच एपरेंट, और ये कितना आ जाता है h1 by mu1 plus h2 by mu2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया h1 by mu1 plus h2 by mu2 एंड सो ऑन। फिर हाँ इसके बाद क्या था अपन डेप्थ में, फिर हाँ नॉर्मल शेप इसके नहीं, हाँ इसी में ही आप जो वो इक्विवेलेंट वाला मल्टीपल स्लैब्स का इक्विवेलेंट म्यू निकालने का। हाँ मल्टीपल स्लैब का इक्विवेलेंट म्यू निकालना है तो यू रिप्लेस देम बाय वन सिंगल स्लैब having same geometrical dimensions। यस सर mu2 mu1 एक बार स्पेसिफाई करके लिख दीजिए ना सर। इसमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने बोल रहे हो ये वाला? नहीं पहले वाले में mu2 mu1 कुछ रॉन्ग है क्या इसमें? नहीं सर गलत नहीं है, मतलब यू आर सेइंग कि इसका कोई वैल्यू कैलकुलेशन करके देखिए, यू आर सेइंग? नहीं सर mu2 जैसे कि अरे कौन सा इंसिडेंट रे मीडियम में कौन सा रिफ्लेक्ट mu1 इंसिडेंट है, mu2 रिफ्लेक्टेड। mu1 इज इंसिडेंट रे मीडियम और mu2 इज रिफ्रैक्टेड। mu1 इज रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अब इसमें जो है गाइस, इसको अपने कुछ सम्स ऐसे भी किए थे कि प्लेन इंटरफेस है, फिश है और फिश ऊपर आ रहा है, फिश की वेलोसिटी भी है, तो यस तो इसी यही वाला कोऑर्डिनेट फॉर्मूले को आप टाइम डेरिवेटिव ले लोगे इसका, तो इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये वाला वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट। कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला जो है उसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या था, नॉर्मल शिफ्ट वाला। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, ये वाला मल्टीपल स्लैब का। हाँ ठीक है, फिर ये वाला आई विल इरेज। 2 मिनट। फिर इसके बाद नॉर्मल शिफ्ट का था। और इसके लिए जो है गाइस साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन वही रहेगा, पोल ओरिजिन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। बस साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज चेंज होगा सर। वो ऑब्जेक्ट से टेल बना के करने का वही है ना सर, हर टाइम जो यूज करते हैं वो। करेक्ट, हाँ। रियल ऑब्जेक्ट जो है यू नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर रियल इमेज के लिए अभी रेस क्रॉस करके जा रही है आगे साइड, रियल इमेज के लिए वी क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज के लिए वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रिफ्रैक्शन पूरे, तो रिफ्रैक्शन इवेंट्स के लिए ये ध्यान रखना है। सर नॉर्मल शिफ्ट तो वो ना 1 - 1 by mu। एक कर लेते हैं, हाँ नॉर्मल शिफ्ट जो है उसमें क्या होता है, आई विल रेज दिस वन। ठीक है, हाँ बस डन ना? यस सर। सर वो आपने वो mu1 इंसिडेंट रे और mu2 रिफ्रैक्टेड रे निकाला। Yes, mu1 is the refractive index of incident ray medium, mu2 is the refractive index of refracted ray medium। ठीक है, फिर जो है हाँ, फिर ये नॉर्मल शिफ्ट के लिए भाई, नॉर्मल शिफ्ट में कैसा सिचुएशन था, आपके पास ये स्लैब ना, ये स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट से स्लैब ऑफ थिकनेस t, ये d1 डिस्टेंस है मान लो, तो यहाँ से कोई पर्सन उसको वॉच कर रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से जो है, यहाँ से डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस, और दोनों साइड जो है एयर, एक्चुअल डिस्टेंस इस केस के लिए वैलिड है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, d1 + t, और एपरेंट, तो एपरेंट डिस्टेंस के लिए अब इसको एयर वाला स्लैब मान लो यार, तो एयर वाला स्लैब निकाल लो तो उससे एपरेंट डिस्टेंस आ जाएगा। तो एपरेंट डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर,
d1/1 plus t/1, यहाँ से आ गया apparent distance h apparent, actual distance is d1 plus t, तो shift इसी के डायरेक्शन में हो गया, therefore normal shift क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या, और क्या जाएगा, t माइनस t/mu, t टाइम्स 1 माइनस 1/mu। अगर कहीं दूसरा कोई सिचुएशंस है, दोनों साइड एयर वगैरह है नहीं, तो स्टिक टू योर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स कौन सा है, एपरेंट डेप्थ वाला। एपरेंट डेप्थ से एक बार इवेंट करो, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। ये वाले के लिए थोड़ा ध्यान देना है। नॉर्मल शिफ्ट मतलब अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड। हाँ ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट इसमें वो भी किया था ना अपने कि जो है एक कॉन्केव मिरर रखा और बीच में स्लैब, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें ताकि जो है फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इस टाइप के सम्स। फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ के सम्स में क्या होता है, मिरर रहता है, और मिरर को रेस कैसे स्ट्राइक करनी चाहिए, नॉर्मली। तो प्लेन मिरर है तो ठीक है यार, प्लेन मिरर के लिए तो नॉर्मल ये हो गया। कॉन्केव या जो स्फेरिकल मिरर है, नॉर्मली का मतलब है उसको, उसके लिए रेस कहाँ से आनी चाहिए, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना, नॉर्मल मतलब वही हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। फिर उसके बाद था पैरेलल शिफ्ट और लैटरल शिफ्ट ऑफ अ रे, ये तो ऑब्जेक्ट का है। नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेक्टेंगुलर स्लैब। अब नेक्स्ट जो है पैरेलल शिफ्ट या लैटरल शिफ्ट ऑफ वन रे, ये वाला आई रेस। जस्ट अ सेकंड। सर D1 डिस्टेंस कितना है? D1 डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस है, ये इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है D1 डिस्टेंस पे। ओके, तो मतलब वो आई से मिरर तक मतलब डिस्टेंस, मतलब वो तो मैटर ही नहीं करेगा, हमें जो है अगर उसको भी लेना है तो आप ले सकते हो भाई। ओके, उसको भी लेना है तो ले लो भाई, तो ये D2 ले लो। हाँ प्लस D2/1 हो जाएगा, तो शिफ्ट नहीं आ जाएगा ना। सर वो D1/1 लिखा है क्या? यस यस, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, 3 स्लैब्स लिख रही है भाई, ये एयर का स्लैब और यहाँ पे जो ग्लास वाला स्लैब है ना। शिफ्ट बताना है, शिफ्ट मतलब अपने पोजीशन से कितना खिसक गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, कैन आई रेज दिस वन? नॉर्मल शिफ्ट के बाद फिर ठीक है पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट आल्सो कॉल्ड एज जो है लैटरल शिफ्ट ऑफ अ रे after passing through slab, after passing through rectangular slab। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए इसमें जो है आपके पास क्या जाएगा, इसमें कितना जाता है, ये स्लैब है तो आपके पैरेलल पास। शिफ्ट मतलब ऊपर नीचे। हाँ मतलब जैसे रेस ये है ऐसा, यहाँ से स्ट्राइक हुआ तो रे जो है ये ऐसा जा रहा था, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो इंसिडेंट रे और इमेजिन रे का ना। यस यस यस, ये ऐसा गया, फिर थोड़ा सा इधर चला गया, फिर फाइनली यहाँ जाने के बाद फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया ऐसा, तो उसको बैक ट्रेस करेंगे तो उसी के पैरेलल आ जाता है। ये इनिशियल रे था और फाइनली यहाँ पे रे ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, दिस इज द पैरेलल शिफ्ट। और इसकी वैल्यू जो है, शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है, t sin I minus r by cos r। This was the parallel shift of a ray।
ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें इसके एप्लीकेशंस में दूसरा एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन एट प्लेन इंटरफेस के लिए दूसरा एप्लीकेशन वाज प्रिज्म। ये वाला गाइस कैन आई रेस? यस Yes, sir. फॉर्मूला हाँ, तो जो टी है वो थिकनेस ऑफ स्लैब है। T is the thickness of the slab, yes. Yes, thank you. फिर prism is also a particular case of refraction at plane interface. Refraction at plane interface. अब guys इसमें भी फॉर्मूलेस तो हैं कई सारे, लेकिन हमें सिर्फ जो इसके फंडामेंटल्स वो ध्यान रखने हैं कि फंडामेंटल्स में क्या था। ये ऐसा prism, यहाँ पे क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और ये रे ऐसा आ रहा है, ये नॉर्मल हो गया भाई, तो रे इधर बेंड हो गया से R1, ये वाला R2, यहाँ से इमर्ज हो रहा है। ये तो बेसिक डायग्राम है। दिस इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, एपेक्स एंगल। अब इसमें जो 4 फंडामेंटल्स हैं, पहले तो स्नेल्स लॉ के इक्वेशंस, दो स्नेल्स लॉ के इक्वेशंस, 1 sin I इज म्यू sin R1, और यहाँ पर आ जाएगा म्यू sin R2 इज इक्वल टू 1 sin E। फिर जो है इसके और इसके बीच में रिलेशन A इज R1 प्लस R2, और डेविएशन यहाँ पर है फाइनल डेविएशन, इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जिंग रे के बीच डेविएशन I प्लस E माइनस A। और इससे जो ग्राफ आता है, दे फाउंड द ग्राफ एज डेल्टा वर्सेस I का ग्राफ ऐसा कुछ आया था, और उसमें जो है फॉर अ गिवन डेविएशन देयर आर टू एंगल्स ऑफ I एंड E। मिनिमम के लिए क्या हो जाता था? I इक्वल टू E। हाँ, तो आप जो है मिनिमम वाला जो है, तो मिनिमम वाला जो है मिनिमम डेविएशन वाला केस आप यूज करते हो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करने की। तो एट मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू E, दिस इंप्लाइज R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, और इससे म्यू जो आता है आपका, म्यू की वैल्यू कितनी आती है? साइन ऑफ A प्लस डेल्टा min बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। फॉर्मूला बस इसमें तो इतना ही याद रखना है, बाकी कोई डिफरेंट केस है तो भाई फंडामेंटल जाओ। फंडामेंटल क्या है? स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री। कोई दूसरा सिचुएशन आता है तो बस ये सिचुएशन है तो उसको ऐसे हैंडल करेंगे, और मिनिमम डेविएशन वाला है तो ये वाला बस। अगर डेविएशन बहुत ही छोटा तो फिर वो I प्लस E माइनस A वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कौन सा क्या डेविएशन? नहीं, हाँ, अगर A बहुत ही छोटा एंगल है तो सर फिर भी फॉर्मूला वैलिड तो रहेगा ना डेविएशन का, टोटल डेविएशन का। हाँ, अरे नहीं हो सकता है अंदर मान लो रे बाहर ही नहीं निकल पाया, अंदर ही TIR हो गया, तो वो टाइप के सिचुएशंस को बोल रहा हूँ ना। अच्छा, उस V के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हाँ, फिर वो वैसे वाले सम्स अगर आ गए तो फिर आपको इवेंट बाय इवेंट हैंडल करना पड़ेगा यार। I will erase this one. Vedant, screenshot taken? Yes, sir, screenshot taken. फिर क्या था? फिर स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू A ये आ गई थी। फिर इसमें कॉशीज फॉर्मूला यूज किया था फिर डिस्पर्शन पढ़ने के लिए। कॉशीज फॉर्मूला सेज दैट म्यू जो है वेरीज इनवर्सली विथ रेलन A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर, ना इनवर्स रिलेशन है, प्लस C बाय लैम्डा टू पावर 4 ऐसा इनवर्स रिलेशन है ना। और फिर जो है इससे हमने डिस्पर्शन जो डिस्कस किया था। डिस्पर्शन के लिए जो है अलग अलग वायलेट के लिए कितना होगा इसका डेविएशन डेल्टा वाई म्यू वायलेट सॉरी B माइनस 1 इंटू A, डेल्टा वाई जो है म्यू वाई माइनस 1 इंटू A, डेल्टा आर म्यू आर माइनस 1 इंटू A। White light is sent through this small angle prism। फिर इसमें जो है डिस्पर्शन, हाँ ये जो कॉशीज फॉर्मूला है वो आगे भी C बाय लैम्डा 4 फिर उसके आगे भी रहता है क्या? D बाय लैम्डा 8 समथिंग लाइक दैट। हाँ,
हाँ मतलब हाँ है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में सिर्फ जो है इनवर्स वेरिएशन है कि ओके उसका उसका वेरिएशन वेलेंस के साथ इनवर्स है, उतना हमें आना चाहिए। ओके सर। अब फिर जो है इसमें एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अब डिस्पर्शन में जो है तो पहला जो है आपका क्या जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज अ स्प्रेड। स्प्रेड तो स्प्रेड जो है, स्प्रेड किसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो ये क्या जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और गाइस कुछ सम्स में अगर कहीं सिर्फ आपको म्यू वी दिया है, म्यू आर दिया है, तो यू कैलकुलेट म्यू वाई कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस प्लस दिस बाई 2 करके, राइट। म्यू वाई ना म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 करके कैलकुलेट करोगे, राइट ना। सर ये कॉशीज फॉर्मूला सिर्फ याद करना है कि इसके बेस्ड सम्स भी आएंगे? नहीं, इसके सम्स तो नहीं आते यार, इसमें नहीं, सिर्फ ये इनवर्स रिलेशन हमें पता। तो फिर हमने ये यूज किसी के लिए सर किया है बस सर? थियरी के लिए है ना ये, मतलब वो बस सीधे एक फॉर्मूला का क्वेश्चन दे देंगे। हाँ ये सब अगर मतलब वो लोग देंगे ना, अगर कहीं यूज करवाना होगा तो ये जो है ए और बी या दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ये सब देंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो लेकिन अपने यूजुअली एनसीईआरटी में तो नहीं कॉम्प्रिहेंशंस में देते हैं सर। सर कॉम्प्रिहेंशन आता है एनसीईआरटी में तो हाँ नहीं है, तो कॉम्प्रिहेंशन बना के आपको दिया जा सकता है सर, लेकिन उसमें फॉर्मूला दिया रहेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो गया, फिर एवरेज डिविएशन। तो एवरेज डिविएशन में डेल्टा वाई जो होगा ना, डेल्टा वाई को क्या लिखोगे, वाई माइनस 1 इंटू ए। फिर डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है क्या हो जाएगा, इट्स अ रेशियो ऑफ थीटा बाई डेल्टा वाई, और इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाता है, कितना आ जाता है म्यू वाला, म्यू बी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। ये तो डिस्पर्शन के लिए हो गया। फिर इसमें तो क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स में कैन आई रेज दिस वन सर 2 मिनट। क्या बोल रहे थे कि वो सुनाई नहीं दिया, आपने बोला ना कि ये नहीं दिया है तो फिर कैलकुलेट कर लोगे कुछ डिवाइडेड बाय 2। ओ ये वाला देखो, आपके पास अगर कहीं मान लो म्यू वी है, म्यू आर है, म्यू वाई नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, इफ यू कैन सी, जो बहुत ही ये एवरेज हो जाता है इसका, म्यू वाई इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। डायरेक्ट हम लोग अरिथमेटिक में नहीं ले सकते उसको। सर सब म्यू का एपी है क्या? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 ना, राइट। म्यू वाई इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, पहला कौन सा था, एवरेज डिविएशन बट नो डिस्पर्शन। डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसको जो है सर ये तो अच्छे से डीप में समझाओ ना, क्या क्या फिर से अगेन वो कॉन्सेप्ट वापस समझाओगे आप? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला? यस सर, नहीं थी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म वापस। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स में यहाँ पे क्या करते हैं, दो प्रिज्म्स ले लिए अलग अलग मटेरियल का। इवन मैंने जो एक लास्ट 5th टेस्ट शायद उसमें भेजा था क्वेश्चंस, तो लास्ट अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग एंगल्स का ले लिया, तो मटेरियल्स और एंगल्स अलग अलग ले लिया। तो उस केस में जो है क्या जाएगा, अब जो है आपको ये कराना है, डिविएशन कराना है, लेकिन डिस्पर्शन नहीं कराना। तो डिस्पर्शन नहीं कराना है तो उसको क्या करोगे, थीटा नेट 0 कर, थीटा नेट क्या 0 क्या हो जाएगा, थीटा 1 वाले प्रिज्म का और 2 वाले का 0 करोगे। थीटा 1 क्या होता है, म्यू बोला था ना, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 प्लस म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2 इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका जो है विदाउट डिस्पर्शन एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन हो गया। अब डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डिविएशन, तो डिस्पर्शन विदाउट एवरेज डिविएशन में जो है डेल्टा वाई नेट 0 कर, तो इसमें क्या जाएगा, डेल्टा y1
प्लस डेल्टा y2 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 प्लस म्यू y2 माइनस 1। ठीक है, ये अंडरस्टूड ना ये वाला। फिर क्या था इसके बाद, आफ्टर दिस राइट, इसके बाद आई थिंक आपने सिर्फ सम्स करा है। सेकंड डॉट 1 minute sir, 1 minute. फिर इसके बाद Lens makers formula. हाँ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। हाँ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो बट उसका फॉर्मूला तो आपने लिखा दिया है ना, वो म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय यस म्यू यस 2 बाय v में। म्यू 2 बाय v माइनस v। हाँ एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन? नहीं सर। सवान यस सर। सर अक्रोमेटिक का ऐसा मीनिंग क्या है, मतलब? तो एक्रोमेटिक मतलब वही है, एक्रोमेटिक मतलब जो है नेट डिस्पर्शन, नेट स्प्रेड इज जीरो। अरे यार इसमें तुम भूल गए, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें हमने डिराइव भी किया था ना यार ये वाला। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में ओमेगा 1 by f1 प्लस ओमेगा 2 by f2 इक्वल टू 0 डिराइव किया था यूजिंग लेंस यस सर, लेंस के फॉर्मूला से। यस सर किया था डिराइव। ठीक है, अभी ये वाला अभी मैं इरेज करूं, कितना हो गया? तो आप एक बार वो लेंस का दिखा सकते हो क्या, मतलब कहाँ पे इमेज बनता है वो सब जो मैं 10th में कराते थे वो। ये हाँ वो वाला किया नहीं है अपन, वो वाला करेंगे। ओके सर। पहले ये वाला वाइंड अप कर लेंगे जहाँ तक हुआ है। गाइस ये वाला हो गया। यस सर। अब जो है फिर नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस। सर हाँ सर तो मुझे क्वेश्चन है। यस प्लीज टेल। हाँ सर हाँ प्लीज टेल। हाँ तो फिर अगर सर हम लोग like we take two prisms, inverted prisms, right? तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मुझे, क्यों? तो वो नहीं बोल रहा लगता। रुक रुक के ही बोल। सर अभी हाँ वॉइस सर क्लियर वापस आ बोल रहा है? रहे हो। ओके हाँ या तो फिर सर एक मिनट एंड में कर लेते हैं, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ये वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है ओके सर। हाँ अब देखो म्यू 2 by v माइनस म्यू 1 by u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 by r। अब गाइस इसमें भी जो है दे में आस्क यू फॉर, अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इस टाइप के सिचुएशन में है, इसका फॉर्मूला तो मुझे याद भी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में वही फिर दो केस में बांट लेना भाई, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, तो वैसे यूज कर लेना भाई, बी ए माइनस बी बी और यू ए माइनस यू बी। अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए फिर एम एल जो है डी वी बाई डी यू, यार इससे निकालना होगा, डिफरेंशिएट कर लेना इससे, या अब फॉर्मूला तो याद तो नहीं। म्यू 1 by म्यू 2 into v by u। हाँ इसका अब जो है फॉर्मूला याद नहीं है मुझे, डिफरेंशिएट करके आपको निकालना पड़ेगा स्मॉल साइज के लिए, स्मॉल साइज के लिए। और हाँ फिर हाँ इसका एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का है, देयर इज रिफ्रैक्शन एट वन स्फेरिकल इंटरफेस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसका एचसीवी में प्रूफ भी गिवन है, एमपी इज hi by ho is equal to mu1 by mu2 times v by u। ठीक है, अब अच्छा इसमें सर ये होता है म्यू 1 by म्यू 2 into v by u। हाँ इसका एचसीवी में है ना, अपने ओके ओके यस सर। फिर इसमें गाइस अगर वेलोसिटी का पूछा है, इस वाले में वेलोसिटी ऑफ इमेज, हाउ विल यू डील विद दिस? इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है तो कैसे डील करोगे? फिर इसको दो केस में डिवाइड करोगे। पहला केस ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे निकालोगे यार इसका वेलोसिटी? ये 0.4 होगा। चलिए
भाई ऑब्जेक्ट इसका इसमें वेलोसिटी व्हेन यू हैव रिफ्रैक्शन एट वन स्फेरिकल इंटरफेस हाउ विल यू फाइंड इट्स द वेलोसिटी ऑफ इमेज देयर एमएल को डिफरेंशिएट कर दे। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट लेंस मेकर को ही करेंगे। नहीं यहाँ पे लेंस मेकर्स में लेंस आएंगे, मेकर यहाँ पर नहीं है। ओनली वन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है अभी यहाँ पर। हाँ सर। तो वन कैन आई इरेज दिस वन? सर हाँ वो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए आपने जो dv/du लिखा है वो है क्या? तो जैसे ये, अरे ये dv हो जाएगा ना और ये dv हो जाएगा, तो dv/du यहाँ से निकाल लोगे। सर वो va माइनस vb dv क्यों होगा सर? अरे जैसे ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये छोटे से ये छोटा ऑब्जेक्ट है ऐसा, उसका छोटा सा इमेज वैसा। मैंने थोड़ा सा सिंबल्स की गड़बड़ कर दी थी। ठीक है सर, सॉरी सर। हाँ हाँ ये वाला इरेज कर रहा हूँ मैं। फिर गाइस अगला दिन जो है ये वाला, हाँ वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। और डिफरेंशिएट कौन सा इक्वेशन? mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r ना, इससे आ जाएगा। इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे सर। इसको जैसे ये वाला है ना आपके पास, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे कि वेलोसिटी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? mu2 by v square dv by dt minus mu1 by u square du by dt, और ये तो कांस्टेंट है, इसी हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो So we have dv/dt. yes, this is to find ना, ये निकालना है। अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद मत रखो, है ना, सिर्फ याद किसका रखना है? मिरर का और लेंस का। ठीक है, तो ये वाला आप डिफरेंशिएट करके निकालना। लेंस का कराने का है ना? कौन सा लेंस कहाँ करते हैं उनका? पहले ये समझ में आया, ये ला इरेज कर दूं? एक मिनट तो वेट वो स्क्रीनशॉट ले लेता। आ जाएगा ना ये वाला फॉर्मूला, मत याद रखना, अपने आप करो ना ये वाला। या इसको सिंपलीफाई करके दूं क्या? देखो नहीं सर। हाँ सर कर लेंगे। हाँ बस ये तो इजी है। mu1 by mu2 square by u square du by dt हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद, हाँ अब जो है व्हेन यू हैव रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस, अब टू स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस में पहला केस था थिक वाला है, तो आपको दो इवेंट बाय इवेंट करके करना है। फिर इसमें आता है हमारा थिन लेंस और जो है मीडियम सेम ऑन बोथ साइड्स। थिन लेंस एंड मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, तो उसके लिए जो थिन लेंस फॉर्मूला है 1 by minus 1 by u is equal to 1 by f, और ये थिन लेंस फॉर्मूला, और वेयर लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो आएगा इसके लिए, तो 1 by f is equal to mu l by mu s minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r। ठीक है, फिर इसमें था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में ml, अगेन वही दो पार्ट्स में अप्रोच वही रहेगा, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट। When you have finite size object, तो approach by ml is equal to k minus। सर आपने रेगुलर क्लास में कराया था ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इन थिन लेंस? हाँ कराया था लास्ट की क्लास। और ये वाला dv by dt रहेगा। सो 11:30 हो गए। एक मिनट जाओ। हाँ ये हो गया mt स्क्वायर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस था उसमें भी फॉर्मूला ये जो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का है फॉर बोथ बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट वो सेम ही था ना? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपको किस में? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस के लिए तो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, तो ये फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट अगर है तो आपको दो बार रख के निकालना पड़ेगा ना, va vb। हाँ यस सर
ओके थैंक यू सर। अब गाइस फिर इसके बाद इसमें था ये तो लॉन्गिट्यूडनल, फिर इसके बाद ट्रांसवर्स वाला। आई विल रेस दिस वन, ये लाइन एक हाँ सर, हाँ सर। फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में F/F plus MT ना, MT is equal to HI by HO is equal to V by U is equal to F by F plus U F minus V by F। F minus, ठीक है। फिर एक इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला जल्दी से करा दूं क्या, कि नेक्स्ट क्लास में? चलो अभी तक कराया नहीं है आपने वो। सर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कराओ सर। नेक्स्ट क्लास में सर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो गाइस अभी अपने पूरा फॉर्मूलाज जहां तक किया रिवाइज के लिए, तो प्लीज आल्सो यू आल्सो स्टडी, आप प्रिपेयर करना चालू कर दो अच्छे से। यस सर। यस सर। सर ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय बाय।